पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि छोटी वैल्करी ब्रूनहिल्डे से कहती है कि हम बस एक ही मुकाबला जीते एंड वो 2 जीते हैं। अभी उनके सामने हरक्यूलिस आ जाता है एंड वो छोटी वैल्करी उसके गले मिलती है क्योंकि हरक्यूलिस बहुत अच्छा गॉड होता है। हरक्यूलिस उस छोटी वैल्करी गोल से कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो एंड उसके बाद वो ये भी बताता है कि वो अगले राउंड में लड़ने भी वाला है। ब्रूनहिल्डे कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है एंड उसके बाद हरक्यूलिस वहां से जाने लगता है। तभी लोकी उससे पीछे से आवाज देता है। लोकी उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे गॉड थे ना, तो फिर तुम इंसानों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें हारना पड़ेगा। देन हरक्यूलिस कहता है कि मैंने अभी एंटर कर दिया है तो मैं हारूंगा बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हरक्यूलिस के खिलाफ ब्रूनहिल्डे सिलेक्ट करती है जैक द रीपर को, जो कि बहुत खतरनाक मर्डरर है। ये इतना खतरनाक मर्डरर था कि इसका चेहरा हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी नहीं देखा। शेरलॉक होम्स वहां पर मौजूद होता है, वो बताता है कि एक लौता बंदा है जिसकी मर्डर मिस्ट्री में सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद अपना जो जैक द रीपर होता है वो अपना ब्लेड दिखाता है। वो कहता है कि ये है मेरा ब्लेड और इससे ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसा कहते ही वो वहां से भाग जाता है। देन हरक्यूलिस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड हरक्यूलिस उसका पीछा करता है। जो जैक होता है वो एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है। वो हरक्यूलिस से माफी मांगता है एंड वो उसको चाय पर बुलाता है। हरक्यूलिस जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है तब वो देखता है कि उसने हर जगह पर स्ट्रिंग्स लगाए होते हैं। जैक हरक्यूलिस को कुछ ब्लेड्स मार के फेंकता है लेकिन हरक्यूलिस उन्हें तोड़ देता है। वो कहता है कि गॉड्स के खिलाफ ये ब्लेड नहीं यूज होने वाले। हरक्यूलिस अब जैक को मारने ही वाला होता है कि जैक वहां से भाग जाता है। फिर ये देखकर हरक्यूलिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? अब जैक अपनी सीजर से उस पर हमला ही करने वाला होता है कि हरक्यूलिस उसकी सीजर ही तोड़ देता है। हरक्यूलिस कहता है कि तुम्हारा जो अल्टीमेट वेपन था वो भी अभी टूट गया है। देन जैक उस पर ब्लेड्स मार के फेंकता है एंड ये हरक्यूलिस को लग जाते हैं। हरक्यूलिस सोचता है कि नॉर्मल से ब्लेड्स उसको कैसे लग सकते हैं। देन हरक्यूलिस को जैक बताता है कि ये बस एक झूठ था। देन जैक बताता है कि मेरे असली वेपन से ये सारे ब्लेड्स, ना कि वो कैंची। अब जैक हरक्यूलिस से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक जेंटलमैन हमला कैसे करता है। एंड ऐसा कहते ही जैक हरक्यूलिस पर ब्लेड्स मारकर फेंक रहा होता है लेकिन हरक्यूलिस उन सबको डॉज कर रहा होता है एंड वो जैक पर अटैक ही करने वाला होता है कि जैक अपना छाता खोल देता है एंड उसका छाता उसे बचा लेता है। हरक्यूलिस कहता है कि अगर ऐसा ही है तो अब मैं सीरियस होने वाला हूँ एंड अपना वो सबसे खतरनाक वाला मूव यूज करता है जिसके कारण उसके पूरे टैटूज के पूरे शरीर पर फट जाते हैं एंड उसका जो ब्लेड होता है वो एक लॉयन का आकार ले लेता है, जिसके बाद वो जो लॉयन होता है वो अपने जैक पर अटैक कर देता है। पहली सी अटैक के कारण जैक का एक शोल्डर भी टूट जाता है लेकिन जैक बहुत ही अच्छे से वो शोल्डर को ठीक कर लेता है। एरेस बताता है कि हरक्यूलिस के 12 फॉर्म्स में से ये उसका पहला फॉर्म था उसके सबसे खतरनाक अटैक का, लेकिन ये बस एक अटैक ही नहीं है, इससे हरक्यूलिस की बॉडी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि पूछता है एरेस से कि इसके फुल बॉडी पर अगर वो टैटू आ गए तो क्या होगा। देन एरेस कहता है कि वो मर जाएगा। फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है, कुछ लोग बच्चे को मार रहे होते हैं। हरक्यूलिस वहां पर आता है एंड वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ो ना, उससे क्यों लड़ते हो। एंड हरक्यूलिस भी मार खा लेता है। हरक्यूलिस उसके दोस्त से कहता है कि चाहे मैं मार भी क्यों ना खा लूं लेकिन मैं हर बार अच्छाई की तरफ से लड़ूंगा। अगले पल में हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है एंड उसको भी हरक्यूलिस मारता है क्योंकि हरक्यूलिस अच्छाई की तरफ से लड़ता है। कुछ बदमाश बच्चे उससे कहते हैं कि मंदिर के पास ज्यूस का खून है, अगर तूने उसे पी लिया तो एकदम ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा हरक्यूलिस, लेकिन शर्त ऐसी है ना कि उसको कोई आम आदमी झेल नहीं पाता, अगर उसने वो पी लिया तो वो मर जाएगा। उसके बाद जो ज्यूस है ना वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है अच्छाई की तरफ से लड़ने के लिए एंड वो एकदम खतरनाक बॉडी बना लेता है एंड अभी कमजोर से एकदम ताकतवर बन जाता है। हरक्यूलिस के गांव को खत्म करने का समय आ गया है क्योंकि उस पर बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। तो जो एरमेस होता है जो कि गॉड ऑफ वॉर्स होता है वो कहता है कि मैं इन्हें खत्म करूंगा क्योंकि ये सब मेरी टेरिटरी है, लेकिन जो हरक्यूलिस है वो उसे ऐसा करने नहीं देता एंड वो उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं अच्छाई की तरफ से लड़ूंगा एंड इसलिए मैं तुमसे भी फाइट करूंगा हमारे देश को बचाने के लिए। देन एरमेस उससे कहता है कि गॉड के सामने झुक जा नहीं तो देखो झुका देंगे। देन हरक्यूलिस कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं ज्यूस का खून पी लेता हूँ एंड एकदम स्ट्रांग बन जाऊंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। सबको लगता है कि हरक्यूलिस मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता एंड वो एकदम ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है एंड ये देखकर जो एरमेस होता है वो भी शॉक में होता है क्योंकि जो ज्यूस का खून है उसमें ज्यूस की पावर होती है एंड इसी के साथ जो हरक्यूलिस और जो एरमेस है उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एरमेस कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम्हें गॉड के साथ फाइट कर रहे हो। तभी उनकी फाइट रोकते हुए ज्यूस बीच में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा खून पिया है, मतलब तुम में अभी बहुत सारी ताकत आ गई है, इसलिए तुम्हें गॉड बनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। देन ज्यूस ये भी बताता है कि गॉड बनकर तुम अच्छाई की तरफ से भी लड़ सकते हो और तुम्हारे गांव को बचा भी सकते हो। देन एरमेस उसे टोकते हुए कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो ज्यूस जी। देन अच्छाई के बचाने के लिए जो अपना हरक्यूलिस होता है वो फाइनली गॉड बन जाता है एंड वो गॉडहुड में चला जाता है और कुछ समय बाद जो हरक्यूलिस होता है वो ग्रीक गॉड ज्यूस का बेटा बन जाता है। एरमेस कहता है कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं हरक्यूलिस को फिस्ट टू फिस्ट लड़ा था। अब जो हरक्यूलिस होता है उस पर जैक हमेशा हमला कर रहा होता है एंड हरक्यूलिस जो होता है वो पूरा डिफेंसिव होकर जैक के पास जा रहा होता है क्योंकि उसे दूर से नहीं पास से फाइट करनी थी। लेकिन जैक ऊपर कूद जाता है जहां पर वो अपने वायर्स पर खड़ा होता है। वहां पर पूरे अरीना में जैक के वायर्स फैले हुए होते हैं
है एंड वो उन वायर्स को स्ट्रेच करके अपने हथियार हरक्यूलिस को मारता है, जिसके कारण जो हरक्यूलिस है ना वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी हरक्यूलिस हार नहीं मानता है, उस पर एक अटैक करता है जिसके कारण जो जैक का चश्मा होता है वो टूट जाता है। जैक कहता है कि तुम्हारा अटैक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड उसकी एक आंख लाल होती है जिसके कारण वो हरक्यूलिस का ऑरा देख पा रहा होता है। अगला दिन जैक कहता है कि ये ऑरा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मरने के बाद क्या तुम्हारा ऑरा ऐसा ही रहेगा? क्या तुम्हारा ऑरा चला जाएगा? जैक कहता है कि पहली बार एक गॉड को काटने में मजा आएगा एंड इसी के साथ वो अपना ब्लेड भी निकाल लेता है एंड इनकी फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। एंड तभी अपना जो जैक होता है वो विलियम शेक्सपियर की एक पोयम बोलने लगता है एंड इसी के साथ जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।